ज्यादा पाबंदियां जो है वो एक उनकी बात से ध्वनित हो रहा है कि एक खास वर्ग के लिए ज्यादा हो जाती हैं कई बार। ये वजह है क्या वजह है? जवाब दे दीजिए उनकी। नहीं, देखिए, जो चंद्रशेखर जी ने कहा, सरकार ऑलरेडी वो काम कर रही है प्रवीण जी। अब आप इंदौर का उदाहरण ले लीजिए, जहां का हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो इंदौर में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जो मैंने आपसे कहा कि सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की जो गाइडलाइंस है उसका सरकार ने अक्षरशः पालन किया और 15 दिन पहले इसका आदेश निकाल दिया था, जो निगम आयुक्त के माध्यम से सभी जगह पर इसको पहुंचाया। तो जो चंद्रशेखर जी ने कहा, नहीं चंद्रशेखर जी, मैं आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हूं, पर उसको आगे बढ़ा रही हूं। जो आपने कहा, आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं, लेकिन आप प्रदेश की प्रवक्ता है। मेरा निवेदन यह है कि 1 एकड़ 2 एकड़ का एक प्लाट खोद के और उस पर विसर्जन घाट बना के निर्माण हो सकता है। सुन लेते हैं चंद्र जी बात, सुन लेते हैं, की बात सुन लेते हैं। हाँ, सरकार ने प्रवीण जी इंदौर के अंदर 100 कुंड बनाए थे। 32 लाख की इंदौर की पॉपुलेशन है, जिसमें से हम ये मान के चलते हैं कि 1 लाख परिवार ऐसे हैं जो गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर पर विराजते हैं। और आप देखिए कि 47 डंपर इस जगह पर आए थे जवाहर टेकरी में, जिसमें से हम एक डंपर को ऐसा देख रहे हैं कि कर्मचारियों के द्वारा ये घटना की गई, पर किसी की भावना आहत ना हो, इसीलिए स्वयं मंत्री जी ने उस पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। और ये नगर निगम की पहली ऐसी कार्रवाई है जिसमें सिर्फ सस्पेंड नहीं किया गया, इन लोगों पर 11 के 11 जो कर्मचारी हैं नगर निगम पे 4 डंपर खड़े हुए हैं। पर मैं आपके साथ एक बात और कहना चाहती हूं प्रवीण जी, कि गणेश जी हमारे ईश्वर हैं, हमारे आराध्य हैं, हम उनको पूजते हैं। पर क्या आपको 13 सितंबर 2019 का दिन याद है? गणेश जी के विसर्जन के समय 11 बच्चे भोपाल के अंदर डूब गए थे विसर्जन के समय, और उस समय मुख्यमंत्री यहाँ पर अब स्वदेश जी माफ कीजिए, दोनों को रोकता हूँ, नेहा जी को भी रोकूंगा। स्वदेश जी जवाब। 11 बच्चे, अरे भिंड में 3 बच्चे की मौत हुई कल के समय, पर क्या किसी अधिकारी के खिलाफ FIR किया कमलनाथ जी ने? भोपाल में रहते हुए कमलनाथ जी उन परिजनों के साथ स्वदेश जी आप लोग डूबे, आपके कार्यकाल में डूबे थे स्वदेश जी, भी ईश्वर का स्वरूप ही थे। पर ये हर चीज में राजनीति करना, देखिए स्वदेश जी हर चीज में राजनीति नहीं। जवाब लेते हैं नेहा जी, जवाब लेते हैं। स्वदेश जी हर चीज में सियासत करते हो आप लोग, कार्रवाई करने के बजाय जब आपकी गवर्नमेंट होती तो कार्रवाई नहीं करते। प्रवीण जी बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर के ये प्रभारी, जिस प्रभारी की ड्यूटी थी उसको बचा करके गरीब छोटे कर्मचारियों को फंसा देना, उनको मोहताज लोगों को बेरोजगार कर देना, ये कौन सा न्याय है? अब कौन सा फरमान है? सरकार आपकी है, नगर निगम आपकी है, आप कर सकते हैं। आप छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो बनारस की बात भी कर लो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बनारस में बोल के कहा था कि मैं बनारस आया नहीं हूँ, मां गंगा ने बुलाया है। 800 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद मां गंगा का सफाई हो गई क्या? आप बहस नहीं करेंगे, हम पड़ोसी है हमारा छत्तीसगढ़, इसलिए और दोनों समान कैरेक्टर की खबरें थी इसलिए शामिल किया। हाँ स्वदेश जी बात पूरी करिए। मां गंगा की सफाई के लिए एक मंत्री बनाया, 800 करोड़ जिसमें खर्च कर दिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने। बात कर रहे हो छत्तीसगढ़ की बात की तो उत्तर प्रदेश की भी बात कर गणेश विसर्जन भाई, गणेश विसर्जन योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के संत मुख्यमंत्री है, उन संत मुख्यमंत्री में गणेश विसर्जन पे बात करिए ना। कोरोना से मृत लोगों के सब अब डिटेल हो रहे हो स्वदेश जी। एक बार इन करता हूं मैं चंद्रशेखर तिवारी जी को। चंद्रशेखर तिवारी जी, एक और मसला है जिसकी बहुत मतलब झंडा बरदार जो है वो बीजेपी भी है और उसके अनुषंगिक संगठन भी है, गाय गौ माता। बहुत बात इसको लेके होती है, दोनों पार्टियां करती है, कांग्रेस भी करती है, जाहिर बात है। कल भी एक दो ट्वीट उस पे आए थे गौ माता को लेके, सड़कों पर उनकी भी हालत खराब। मैं तो केवल ये समझना चाहता हूं कि ये उन्हें ईस्ट और आराध्य बयानों और कागजों में बनाने के बजाय उस शिद्दत से उसे निभाते हैं क्या लोग? और जो नेहा जी ने बात बीच में कही थी, मैं उसके साथ सहमत हूं कि हम भी इन्वॉल्व हैं, हम यानी आम लोग भी इस पूरे मसले, इस करतूत को लेकर। प्रवीण जी बिल्कुल आपने सत्य बात कही। गौपालक इसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जो गाय का दुग्ध जो है वो स्तन निकाल के दुग्ध को और उसको चरने के लिए सड़कों पर छोड़ देता है। शाम को फिर जब गोधूली बेला होती है, गाय आती है, फिर उसका दुग्ध निकाला उसने और उसको फिर छोड़ दिया। तो गोपालक इसका जिम्मेदार है। अगर गोपालक जिम्मेदार नहीं होता तो रोडों पर गाय खड़ी नहीं होती। गौशालाओं में जो गाय है, गौशालाओं में भी गायों की बड़ी बदतर स्थिति है, चाहे किसी की गौशालाएं हो। बहुत सारी गौशालाएं मेरे भी नॉलेज में है, लेकिन कुछ गौशालाएं हैं जहां पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं।
लेकिन मैं भी अभी इंदौर मेरा भी जाना हुआ गणेश उत्सव के पूर्व, तो मैंने भी देखा कि रोड पे गाय बैठी हुई हैं दिन में रात में। केवल इंदौर नहीं, पूरे प्रदेश में। साहब एक बार पूरे- नेहा जी को मैं इन कह करते रहा हूं, हैं। गो नेहा जी, माता जिसका आस्था जिम्मेदार और है। आराध्य और इस तरह का जो मैं 33 चंद्रशेखर तिवारी जी से देवी पूछा, देवताओं ये का कागजों और गौ बयानों माता तक रहेगा क्या, ये समझना चाहता हूं। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के लिए सवाल है। प्रवीण जी देखिए, जो सबसे गो बड़ी पालक बात है, है उस- कि वो जब सबसे दो ज्यादा तरीके के जिम्मेदार है। कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं और और उसके जब आप खिलाफ आऊंगा चंदू जी, जिसकी गाय है। आऊंगा बात पहले नेहा जी से पूछ लेते हैं। हाँ, देखिए प्रवीण जी, जब सिलेक्टिव आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हुए राजनीति करने लगती है कांग्रेस पार्टी, तो आपने उनका चाल चरित्र सामने रखा। अगर किसी कर्मचारी ने गलत कदम उठाए, भावनाओं को आहत किया, तो उस पर एफआईआर करने का काम किया, स्वतः किया। कांग्रेस कहीं नहीं थी प्रवीण जी, आप मैंने बता खुद दीजिए कहा ना कल से भाई, आज हाँ, तक मैंने कांग्रेस कहा ना कहीं भाई, नहीं थी। मैं और पूछती कोई हूं कि संगठन भी नहीं एक थे। जब तरफ- भूपेंद्र मैं सिंह जी का पूछती ट्वीट हूं- आया था तो कोई संगठन भी नहीं थे प्रवीण उस जी, समय। हम भोपाल की नगरी में रहते हैं, भोपाल झीलों की नगरी कहलाती है, और 2019 को देखिए, आप पत्रकारों ने एक टैग चलाया था, भोपाल में मौत की झील, 13 सितंबर 2019। अरे ये भी ध्यान कर तो आज लीजिए सवाल कि ये भारतीय है जनता कि यहाँ पार्टी पर की टोल आदमी सरकार ने अगर किसी गणेश की जी को भावनाओं को आरएसएस आहत की मुद्रा में पहुंचती उनके है, फोटो, तो उनकी ईश्वर को- प्रतिमा बना करके ईश्वर की वायरल किया भावनाओं जाना। को आहत आप पहुंचाने वालों के लिए धर्म के नाम पर FIR राजनीति करती है, करते हैं, terminate आप कर धर्म देती के है, नाम पर सेवा से सरकारें हटा बनाते देती है। हैं, सरकार पर उनको कांग्रेस बचाते हैं, पार्टी के लेकिन जब धर्म का आस्था का मुख्यमंत्री भी केंद्र यहाँ आपके पर लिए नहीं रहते है। हैं, तो अगर कभी उन गौशाला की बच्चों बात का की हाल जाए पूछने तो नहीं माननीय जाते। कमलनाथ जी ने उस परिवार का 1000 हाल गौशालाएं पूछने बनाई। नहीं जाते, आप उन 17 अधिकारियों वर्ष पे मध्य प्रदेश FIR, में सरकार suspension, बनाई, आप बता termination, दीजिए कुछ आपने नहीं कितनी होता। गौशालाएं बनाई, तो आज और आज सवाल ये गौशाला है की गौ कि माता जिस की आप बात गौशाला करते पे हैं। भी अच्छा ये सुरेश जी, एक बात वही सवाल जो हैं। मैंने नेहा जी से किया था वो आपसे करूंगा कि ये सब केवल प्रदर्शन और दिखावे के लिए हो जाता है क्या? कई बार आस्था और अपने आराध्य और इष्ट का स्मरण, वो भी सामूहिक और दलगत तौर पर जिस तरह होता है, जो चलन शुरू हुआ दोनों पार्टियों में शुरू हुआ, चाहे गाय हो या बाकी और हमारे आराध्य हों। प्रवीण जी, कांग्रेस ने कभी धर्म पर राजनीति नहीं की। चाहे भगवान राम के द्वार खोलने की बात हो तो राजीव जी ने खोले आए थे, पर उस पर राजनीति नहीं की। माननीय कमलनाथ जी ने 108 फुट के हनुमान जी बनाए, पर उसका राजनीतिकरण कभी नहीं किया। हमने 1000 गौशालाएं बनाई, पर राजनीतिकरण नहीं किया। ये राम के नाम पर वोट मांगने वाले लोग, राजनीति करने वाले लोग, 17 वर्ष इनकी मध्य प्रदेश में सरकार रही, इन्होंने राम पथ गमन के नाम पर 1 रुपए लगाने का काम नहीं किया। जबकि माननीय कमलनाथ जी ने बनते ही उसका प्रोजेक्ट तैयार किया, 22 करोड़ का कार्य योजना तैयार की और उस पर काम शुरू कर दिया। ठीक है, एक उज्जैन क्लोजिंग रिमार्क के लिए चलते हैं हम चंद्रशेखर तिवारी जी के पास। वक्त तेजी से हाथ से फिसल जाता है। चंद्रशेखर तिवारी जी, ज्यादा पाबंदियां इसी धर्म के लिए ज्यादा दिखती हैं क्या? चाहे किसी की भी सरकार हो, ये करिए वो करिए, ये करिए वो करिए। प्रवीण जी, मुझे कहने में कोई संशय नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म के लिए पाबंदी है। मुहर्रम के जुलूस निकल रहे हैं, कैसे आपका इंटेलिजेंस कैसे काम नहीं कर रहा है, कैसे बड़े बड़े जुलूस निकल जा रहे हैं, कैसे आपके चहललूम हो जा रहे हैं, आप मुझे बताइए। आप तर्पण के लिए प्रतिबंध, एक घटना हो गई नेहा जी, उससे हर व्यक्ति दुखित है, हर किसी का बच्चा गया, किसी का भाई गया, किसी का पति गया, किसी का बेटा गया, लेकिन घटना से आदमी को सीख लेनी चाहिए। चंद्रशेखर तिवारी जी को रोकना पड़ेगा। वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मैं जाते जाते एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये अपील जरूर करूंगा कि ये जिम्मेदारी केवल बीजेपी, कांग्रेस, सरकार, नगर निगम इन सब की नहीं है। जब हम इतने पुण्य स्मरण करते हुए इतने धूमधाम से एक महोत्सव की तरह अगर हम मनाते हैं गणेश उत्सव या बाकी भी कोई जो पूजन है, तो हम सब की जिम्मेदारी है कि ये भाव, ये आदर का भाव हमारे मन में जरूर होना चाहिए। क्योंकि इसके लिए जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं होता, बल्कि पूरा समाज, पूरी कौम, पूरी सरकार, पूरा प्रदेश फिर उस पर सवाल उठने लगते हैं कि कैसे लोग यहां पर रहते हैं। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।